आपको पता है कि आपके अंदर कमी कहां पर है ना। जैसे गणित की अगर बात करें तो आपको पता है किसी का कोई चैप्टर में कमी होगा, किसी का कोई चैप्टर में होगा, हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि हमारे अंदर कौन सी चैप्टर में कौन सी टॉपिक में कमी है। सिर्फ मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो आप जो है ना इस चीज को अवसर में बदलिए। कहने का मतलब होली है, ठीक है, 1-2 दिन कर लेंगे, खेल लेंगे, है ना, बढ़िया है, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, लेकिन बाकी का जो हमारे पास 6 दिन 7 दिन 8 दिन का टाइम है, इसमें जोरदार तरीके से रिवीजन करेंगे। हमारा तो ये कहना है कि विद्यार्थी जीवन में होली, दीपावली, दशहरा का कोई मतलब ही नहीं है विद्यार्थी जीवन में। अरे ये सब भी उसके लिए होता है जिसके पास जेब में गर्मी होता है। सच सच बात है ना, है ना। अब बताओ, मान लेते हैं किसी के पास अगर रंग गुलाल खरीदने की भी अगर इस तरह का नहीं हो, उसके लिए भी मान लेते हैं समस्या हो रही है, तो फिर उसका मतलब उसके लिए कोई होली नहीं है। तो विद्यार्थी जीवन में हम जहां तक सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस ठीक है, फेस्टिवल है, थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन आगे हम काम करेंगे, है ना। क्योंकि आपका ये जो समय है दोबारा नहीं आएगा, लेकिन होली फिर आएगा 2025 में, 2600 में आएगा, 2700 में आएगा। जब तक जीवन रहेगा तब तक होली आएगा, है कि नहीं बात। हमारे साथ है तो हमारे साथ सिलेक्शन लेके आइए, एक दिन होली फिर खेलेंगे, है ना। मैंने क्या बोला कि अगर जेब में गर्मी है, सिलेक्शन आपके पास है, तो हर दिन होली, दीपावली, दशहरा आपका है। तो फाइनल बात कहने का मतलब यह है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ये छुट्टी को ऐसे ही मत जाने दीजिए, है ना। समय निकाल के पढ़िए, और जो सब्जेक्ट में जहां कमी है उस चीज को आप रिवीजन करिए, है ना। 1000 नई नई चीज पढ़ने से बेहतर है कि एक चीज को आप 1000 बार पढ़िए। बहुत विद्यार्थी का जानते हैं कमजोरी क्या होता है, बहुत विद्यार्थी की कमजोरी क्या होता है। जैसे बहुत लोग का शिकायत, हमको ये समझ में नहीं आता, ये सवाल नहीं बनता, स्कोर बढ़िया नहीं हो रहा है। वो जानते हो क्या करता है, बस वो क्लास करता है, रिवीजन बहुत कम करता है। आज जैसे ठीक है 20 सवाल हमने बताया, है ना, जरूर 2-4 सवाल 5 सवाल कुछ यूनिक आप सीखे होंगे, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, कुछ फॉर्मूला सीखे होंगे, कुछ तरीके सीखे होंगे। तो उन चीज को जा करके आप रिवाइज करिए। और एक बार से काम नहीं चलेगा, कम से कम मिनिमम 10 बार रिवाइज करिए। 5 बार में ना होगा काम, 10 बार। एक विद्यार्थी आपको मैंने दिखाया था, इनकम टैक्स ऑफिसर बना था, वो 8 महीना बस पढ़ा था। हमारा 3 ठो बैच करता था, 3 बैच करता था, और 8 महीना में वो सिलेक्शन लेके चला गया। पढ़ता कितना था तो कह रहा सर 18-20 घंटा। हमको लगा कि फेंक रहा है, लेकिन वो हमको अपना पार्टनर से बात करवाई, ये सब बताया, बोला कि बिल्कुल सही है सर, 18-20 घंटा पढ़ता था वो, मतलब दिन रात एकदम लगा हुआ है। 8 महीना में वो इनकम टैक्स ऑफिसर, अभी राजेश नाम है, और पटना बेली रोड में, अभी पटने में वो पोस्टेड अभी है ना। तो क्या है, 20-20 घंटा पढ़ रहा है। बोलता था सर एक चीज को हम 10 बार 20 बार 20 घंटा अगर एक दिन में कोई पढ़ेगा तो आपको लग रहा है कितना कंटेंट खत्म होगा। कुछ सोच सकते हैं आप लोग, सोचिए ना थोड़ा। 20 घंटा अगर वो बैठ करके पढ़ रहा है, बहुत सारा कंटेंट खत्म है। एक दिन में वो चाहेगा तो 4 को 5 को चैप्टर निकाल सकता है। पहली बार में समय लगता है रिवीजन करने में। आप एक बार कोई चीज को पढ़ो, समय ज्यादा लगेगा, दूसरी बार करो थोड़ा कम हो जाएगा, तीसरी बार करो, जैसे ही 5वीं 6ठी बार में जाइएगा ना, तो बस खाली पन्ना पलटना होता है। आप इस चीज को करके देखिए, एक्सपेरिमेंट, ये प्रैक्टिकली बात मैं बोल रहा हूं। शुरुआत में टाइम लगेगा, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन फिर जैसे ही आप करते जाएंगे, बस खाली पन्ना पलटना होता है, रिवीजन होते चला जाता है। फिर एग्जाम में बैठिए, है ना, एकदम आग पैदा हो जाएगा आपका, है ना, वहां पर धड़ाधड़ क्वेश्चन लगेगा आपका। तो फाइनल बात यह है कि आप लोग इस छुट्टी को ऐसे मत जाने दीजिए, सेल्फ स्टडी करिए। आपके पास अगर सिलेक्शन है, नौकरी है, पैसा है, तभी आज के समाज में कलयुग में इज्जत है। जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अभी आपके पास नहीं है, बहुत कोई नहीं पूछता होगा, लेकिन जब पैसा हो जाएगा ना, धड़ हर जगह चारों तरफ से फोन आने लगता है। होलियों फोन नहीं आ रहा है, सही बात है सही बात है। ये सब हमारे ऊपर बीती हुई चीज है। आज के 5 साल 6 साल पहले की कहानी है। बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेता था हमारे ऊपर। मैं यूट्यूब बोल रहा हूँ, कुछ हमारा रिलेटिव लोग भी देख रहा होगा, है ना। लेकिन अब मत कहिए, धड़ाधड़ चारों तरफ से अंकुश कहां हो, खाया पिया, ये किया वो किया, है ना। हाँ, बस क्या है, बस पैसा है और कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो यारी दोस्ती खूब है, नहीं है कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। आजकल अगर दोस्ती भी है तो मतलबी का है। आपसे अगर जब तक काम चल रहा है तब तक दोस्ती है, काम निकल गया कहानी सोड्डा, खत्म। होता है ऐसा। सच्चा दोस्त है को माइये बाप है, तीसरा कुछ नहीं है, हम ये मानते हैं, है ना। अगर कोई दोस्त है तो बस मतलबी का आपका है। अपवाद हर चीज में होता है। कुछ लोग सोच रहे हो कि सर ऐसा कैसे कर रहे हैं, अपवाद हर चीज में होता है ना। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो जान देने को भी तैयार रहते हैं, लेकिन कुछ अपवाद, वो 2-4 लाख करोड़ में एक आध हुआ आपका, वैसा, है ना। चले तो ठीक है, बाकी जो है आज की सेवा ही समाप्त